अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम लोगों को रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं खाना चाहिए? इससे हम लोगों के शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में जो 90% यूज़ होता है वो रिफाइंड ऑयल यूज़ हो रहा है। चाहे वो आप बिरयानी बनाएँ, पुलाव बनाएँ या फिर सब्ज़ी बनाने के लिए। बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो कुछ और तेल महँगा होता है, कुछ और कंपनी का ऑयल महँगा होता है, जिसकी वज़ह से वो सूरजमुखी या फिर सोयाबीन का ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ करने लगते हैं, जो कि हम लोगों के शरीर पे इस तरीके से असर डालता है कि वो कभी ठीक होने के लायक ही नहीं छोड़ता है। इस तरह से इतना प्रभाव डालता है हमको रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का स्वाद सिर्फ़ पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका स्वाद का क्या है। उसका स्वाद मतलब क्या स्वाद आता है उसका। किसी भी चीज़ का अगर तेल निकालेंगे हम, चाहे वो कोकोनट ऑयल निकालेंगे, सरसों का तेल निकालेंगे या फिर आलमंड का तेल निकालेंगे या फिर ज़ैतून का तेल, उन सभी का कुछ न कुछ स्वाद है उसमें, कुछ न कुछ का 100% स्वाद है उसमें। लेकिन जब हम लोग सूरजमुखी का या फिर सोयाबीन का तेल ऑयल यूज़ रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग जब अपनी उँगली से डाल निकाल कर मुँह में डालते हैं, तो कुछ स्वाद ही नहीं आता है, बस एक चिपचिपा-सा जेल जैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी तेल को अगर आप यूज़ करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा पोषक तत्व उसमें नज़र आता है, उसका स्वाद भी नज़र आता है, उसका सुगंध भी नज़र आता है, खुशबू भी देता है, नाक से खुशबू देता है, ज़ुबान पे भी उसका ज़ायका नज़र आता है। लेकिन जब हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे वो सूरजमुखी का तेल हो या फिर सोयाबीन का तेल हो, इन दोनों चीज़ों को अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों के रिफाइंड ऑयल को जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो कुछ स्वाद नहीं आता है। आखिर वजह क्या है? देखिए, इस रिफाइंड ऑयल को कंपनी इस तरीके से प्रोसेस करती है, इतने ज़्यादा हीट टेम्परेचर पे, मतलब कम से कम 110 से 140 डिग्री टेम्परेचर पे इसको प्रोसेस करती है कंपनी। सोच लीजिए, 110 से 140 डिग्री टेम्परेचर पर जिस चीज़ का प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसका मिनरल से उसमें उसके अंदर पाने पाए जाने वाले पोषक तत्व या फिर उसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनका क्या होगा? सारा का सारा खत्म हो जाता है उनका। उनके अंदर में जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल पाए जाते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ़ बच जाता है उसके अंदर का तेल, जो कि हम लोगों के शरीर में बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। होता है क्या कि जब इस तेल को हम लोग यूज़ करते हैं, फिर कंपनी ने रैपर लगा दिया और उसके बाद हम लोगों को मार्केट में सेल कर दिया, हम लोग यूज़ करके अपने घर में यूज़ करने लगे। यूज़ करने के बाद होता क्या है कि इससे हम लोगों के बॉडी में एक तो वज़न ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ-साथ फिर हार्ट ब्लॉकेजिंग का भी यही काम करता है सबसे ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये तो समझ में आ रहा है कि सारे के सारे तेल बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ट्रांस फैट होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। रेटेड फैट जो होता है वो अच्छा होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है, फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होता है, वो हम लोगों के शरीर में बुरा प्रभाव डालता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मोटापा को बढ़ाता है, वेट ज़्यादा बढ़ाने लगता है और उसके बाद हार्ट ब्लॉकेजिंग का भी काम करने लगता है ये ट्रांस फैट। तो करना क्या है? अब सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि इंसान तो गुटखा भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, जबकि उसके कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि इसको पीने से, इसको खाने से कैंसर का 99% संभावना है और इसको पीने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, कैंसर लग सकता है, बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लग जाती है, लेकिन फिर भी इंसान उसको यूज़ करता है। जबकि तेल की कंपनी तो इस तरह से कुछ लिखती भी नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही बुरा प्रभाव है। मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का, आप अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं, आप अपने बीवी-बच्चों का ख़्याल रखना चाहते हैं, अपने घर परिवार वालों का ख़्याल रखना चाहते हैं, तो आप अपने किचन से और आज से रिफाइंड ऑयल, मतलब स्पेशली जो सोयाबीन तेल है और सोयाबीन रिफाइंड ऑयल और सूरजमुखी का रिफाइंड ऑयल, इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर दें, छोड़ दें, अपने किचन से निकाल दें। आप कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, चाहे वो सरसों का तेल ही करें, कम करें। लेकिन इस रिफाइंड ऑयल से हमेशा के लिए निजात पालें। इससे आपकी सेहत पे बहुत ही बड़ा असर डल रहा है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। हमारे मुआशरे में जो भी पार्टी होती है, मार्केट में जो भी बिरयानी या पुलाव मिल रहा है, वो सारा का सारा रिफाइंड ऑयल से ही बना हुआ है। आप देखेंगे किसी भी चीज़ से डायरेक्ट, मतलब तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रभाव पड़ता है, तो फिर वो पता है ठीक होने के लायक ही नहीं बचता है। इसलिए आप लोग भी अपनी ज़िंदगी से रिफाइंड ऑयल को निकाल दें। आपका घर भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को कुछ समझा पाया हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और दमदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।